हाइब्रिड में आपको इनोवा की बैजिंग मिलेगी। तो यहाँ 2 लाइन बनी है, आप इनको ऐसे टच करते हैं तो ये लॉक हो गई। आप बस इसमें हाथ डालेंगे और ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स रख सकते हैं, कुछ फैन के आगे, एसी के आगे, तो ये चिल्ड भी रहेगा। यहाँ पे आपको साइड कर्टन्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पे मून लाइटिंग की लाइट दी गई है, भले ही इसमें सनरूफ नहीं है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। लोग वैसे तो बोलते हैं कि GX इसका ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन ये है VX वेरिएंट। VX वेरिएंट को मैं वैल्यू फॉर मनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस की जो पहचान है वो हाइब्रिड से है, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो आपको VX वेरिएंट से ही शुरू होती है। तो बट ऑब्वियस है कि ये हाइब्रिड वाली इनोवा हाई क्रॉस का बेस वेरिएंट है और यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड से शुरू करते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ कि ये आपको जैसी इनोवा में की मिलती वैसी ही मिलती है, लेकिन हाइब्रिड में आपको ये मिलेगा। हाइब्रिड में आपको इनोवा की बैजिंग मिलेगी, यानी चाबी पे भी आपको समझ में आएगा कि ये हाइब्रिड वाली इनोवा है, और ये VX वेरिएंट से ही मिलना शुरू होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ VX वेरिएंट जो है वो हाइब्रिड की पहचान है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। फ्रंट एंड से आप देखते हैं तो यहाँ आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ये सिल्वर क्रोम में है, आप इसको, ये निकल में नहीं है, सिल्वर क्रोम में है। वहीं आपको डल इसकी ग्रिल मिलती है, 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे मिलता है। और वहीं अगर आप हेडलाइट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको LED हेडलाइट्स मिलती है। यहाँ पे आपको DRL नहीं मिलता है, जो कि आपको ZX और ZX ऑप्शनल मिलता है, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। वहीं अगर हम साइड की तरफ आते हैं तो साइड में आपको अगर एलॉय व्हील की बात करें तो इसमें 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और टायर साइज़ की बात करें तो 215 60 R17 मिल रहा है। एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन इसमें इस तरह की रहती है, बल्कि जो टॉप वेरिएंट्स रहते हैं वहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, उसमें आपको 18 इंच के सिल्वर फिनिश के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी एक देखिए इनोवा हाई क्रॉस की डिलीवरी होने वाली है, इसमें भी आप एलॉय व्हील देख सकते हैं, सेम इसी कलर की है, तो आपको एलॉय व्हील का अंतर समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो साइड से भी आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको ORVMs मिलते हैं, जिसको आप, जो आपका, अगर इसको आप ओपन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं तो ये टर्न हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और इसमें आपको साइड में इंडिकेटर्स मिलते हैं। एक और अच्छी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इसका रिक्वेस्ट सेंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है। यहाँ पे 2 लाइन बनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 लाइन बनी है। आप इनको ऐसे टच करते हैं तो ये लॉक हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे ORVMs लॉक हो गए। और अगर आपको ओपन करना है तो आप बस इसमें हाथ डालेंगे और ये ओपन हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ बनाई है, रादर देन कि आप इसमें बटन को प्रेस करें। ये टोयोटा ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी रखी है, आपने टच किया और ये ORVM बंद हो गया। इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो काफ़ी लंबी भी है। अगर जो ये नए प्लेटफॉर्म पे है और फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ये काफ़ी लंबी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, और काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे आपको एक स्टाइलिंग दिखेगी। अगर बैक से भी हम देखते हैं तो यहाँ पे आप बैक से देखेंगे, यहाँ पे आपको VX की बैजिंग मिल जाएगी, हाइब्रिड की भी बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ टोयोटा का वही सिल्वर क्रोम फिनिश में, यहाँ इनोवा हाई क्रॉस की, यानी जितने भी हाइलाइट्स हैं और जितना भी इस वेरिएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। वहीं हाई स्टॉप लैम्प दिख रहा है, शार्क फिन एंटीना दिख रहा है, स्पॉइलर दिख रहा है, डिफॉगर दिख रहा है, वाइपर वॉशर नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ये कुछ साइड प्रोफाइल यहाँ से हो गई। और हम उसी तरफ से एंटर करते हैं और फिर मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। आप इधर से एंटर करें और मैं उधर से, तो आपको इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि भले ही ये हाइब्रिड का बेस वेरिएंट है, लेकिन जो इसमें आपको जो इंटीरियर लुक है वो आपको एकदम टॉप वेरिएंट जैसा ही मिलता है। जैसे आपको डुअल टोन में यहाँ फिनिश मिल रहा है, ब्राउन, ब्लैक, और यहाँ सिल्वर लाइन भी दिख रही है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। कोई कॉस्ट कटिंग जैसी चीज़ नहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रही। ये एक मुझे सबसे अच्छा यहाँ लगता है कि आपको यहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स रख सकते हैं कुछ, और ये ब्लोअर के आगे रखा गया है, फ़ैन के आगे, एसी के आगे, तो ये चिल्ड भी रहेगा। ये एक अच्छी चीज़ रखी गई है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि बढ़िया ग्लव बॉक्स भी दिया गया है। ये इसका पूरा जो कंसोल है ये काफ़ी ये स्टाइलिश लगता है। गियर लीवर की बात करें स्पेशली तो ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है। वहीं ये जो कंसोल है इसमें 8 इंच का कंसोल तो उसी साइज़ का है 10 इंच का, लेकिन इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है वो अगर आप देखेंगे तो ये 8 इंच का ही दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा कि स्क्रीन साइज़ इतनी ही है। और बाकी फिट एंड फिनिश जो है वो टोयोटा का हमेशा से ही काफ़ी अच्छा रहा है।
तो वो सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एसी मिल रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं दोस्तों कि लोगों को मन में ये रहता है कि इनोवा हाई क्रॉस मैनुअल में तो नहीं आती, आपको बता दूं ये ऑटोमेटिक में ही आती है। और जो हाइब्रिड होता है वो ECVT के साथ आता है। जो ये गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक रहता है। वहीं अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक नई स्टीयरिंग दी गई है। यहाँ पे आपको फ़ोन की कनेक्टिविटी मिल रही है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है। और वहीं अगर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने बोला कि ये हार्ड है, सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा रबराइज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे लेदर का सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है। यहाँ आपको बटन्स मिल रही, बटन्स पे कोई आइकन यहाँ पे नहीं दिया गया है, प्लेन बटन्स है। यहाँ पे इसको लॉक अनलॉक करने का और ये ORVMs को सेट करने का दिया गया है। ये वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलती है। इसके बाद 3 वेरिएंट आते हैं जिसमें VX ये बेस वेरिएंट है, इसके बाद ZX और ZX ऑप्शनल मिलता है जिसमें आपको सनरूफ मिलती है। एक और अच्छी चीज़ इसके इंटीरियर में है और जो गियर यहाँ पे करने से कि यहाँ पे जो आपको कप होल्डर्स मिलते हैं वो आपको एकदम फ्री हैंड रहेंगे, तो ये एक बड़ी अच्छाई है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो C टाइप भी मिल रहा है और USB टाइप भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको EV मोड भी दिया गया है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं आपको, स्पोर्ट, इकोनॉमी और नॉर्मल सिटी मोड मिलता है। यहाँ पे आप रेयर व्यू कैमरा को कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक एसी में, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस जो है वो पूरी तरह से आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही ऑफर की जाती है। तो ये वो सारी चीज़ है। और वहीं अगर इसके कंसोल की बात करें तो ये काफ़ी यूज है। अगर मैं देखूँगा तो ये मेरा हाथ इतना अंदर चला जा रहा है, तो लगभग आप समझ लीजिए कितना बड़ा चौड़ा यहाँ पे इसका कंसोल है। वहीं अगर सीटिंग की भी बात करें तो ये आपको अच्छी फिट एंड फिनिश इस पे नज़र आ रही है। बैक की तरफ भी हम चल के आपको दिखाते हैं कि बैक में कैसा इसका कंफर्ट है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ इसको रिक्लाइन वाली ये नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ZX वेरिएंट में जाएंगे तो आपको रिक्लाइनर सीट मिलेगी और यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा। अगर आप कैप्टन सीट्स लेते हैं तो यहाँ पे हैंडल मिलेगा, लेकिन अगर आपको इसको आगे पीछे करना है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ये एकदम पैक रखा है टोयोटा ने। यहाँ साइड में आपको लीवर को अगर आप उठाते हैं तो इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि इतनी ज़्यादा जगह है कि यहाँ पे आपको एक बेहतरीन स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको साइड कर्टन्स भी मिल रहे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस क्वार्टर ग्लास को भी इन्होंने कवर किया है। जैसे किया सेल्टॉस में आता है वो यहीं तक आता है, पीछे तक नहीं जाता है। तो ये है AC वेंट्स है यहाँ पे मून लाइटिंग की लाइट दी गई है, भले ही इसमें सनरूफ नहीं है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है, यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको तीनों तरफ हाइट एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अगर बैक की तरफ हम जाएँ तो बैक की तरफ पीछे से अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर आपको एंटर करना है तो आप इस सीट को आगे खिसका सकते हैं और यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं। तो एक बड़े आराम से, और ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा फाइबर दिया गया है। ऐसा नहीं कि मैटिंग पे मैट यहाँ पे गंदा हो, वो चीज़ नहीं दी गई है। आप यहाँ पे आराम से हाथ रख के और यहाँ पे आप एकदम बैठ सकते हैं आराम से। और एक और अच्छी चीज़ आपको दिखा दें दोस्तों कि इस सीट को भी मैं ऊपर कर दूं तो ये दोनों हेडरेस्ट हैं और तीसरा भी हेडरेस्ट यहाँ दिया गया है जो पीछे की तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से करके आप इसको इसमें फ़िक्स कर सकते हैं और आपको जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसको निकाल के वहाँ वापस रख सकते हैं। ये भी मैं आपको भी बूट में दिखाता हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक फैमिली कार के रूप में, एक MPV के रूप में टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा के अलावा जो इनोवा हाई क्रॉस को रखा है वो एक अच्छा पैकेज बनते हैं। यहाँ आपको सीट बेल्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं और थर्ड रो में भी आपको एयर वेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बैक से अगर मैं आपको बोर्ड दिखाऊं तो तीनों रो ऊपर होने के बाद भी एक इतनी जगह है कि यहाँ पे आप एक बड़ा ट्रॉली बैग रख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और स्पेयर में आप यहाँ रख सकते हैं। ये सीट्स को भी आप यहाँ से रिक्लाइन करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट यहाँ पे टोयोटा ने अपनी इनोवा हाई क्रॉस में दिया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा रीडिंग रैम्प दिया है। थर्ड रो में भी अगर आप देखेंगे तो कप होल्डर्स और मोबाइल रखने के लिए जगह, चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। आप अगर इनोवा हाई क्रॉस का VX वेरिएंट लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए और 6 एयरबैग्स नहीं चाहिए
दो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अगर कटौती और जो 4 लाख का ये लगभग 24 लाख की आती है, और ZX वहीं जो सेकंड टॉप वेरिएंट है वो आपको 28 लाख का पड़ता है। तो उन दोनों में अगर अंतर जो बड़ा आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक तो 6 एयर बैग्स है, दूसरा एलॉय व्हील्स 18 इंच के हो जाते हैं, तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो आपको जो पैनारोमिक सनरूफ इसमें नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये दो चीज़ नहीं चाहिए, एयर बैग्स और सनरूफ, एलॉय व्हील्स का तो चलिए आप बाहर से भी डलवा सकते हैं, ये दो चीज़ नहीं चाहिए तो ये आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इनोवा हाई क्रॉस का पड़ता है, VX वेरिएंट। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सकें और अच्छी माइलेज दें, क्योंकि इसमें जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज है वो लगभग 23.5 किलोमीटर पर लीटर का है, जो आपको पेट्रोल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। तो दोस्तों ये था वो वीडियो इनोवा हाई क्रॉस का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को लेकर। आपको और भी वीडियोस में लेके आऊँगा इनोवा हाई क्रॉस का टॉप वेरिएंट के बारे में बनाऊंगा, एक डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। और अभी तो फ़िलहाल आपको अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जानना है तो है इनोवा हाई क्रॉस VX वेरिएंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।